नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। मधेपुरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी विजय कुमार बिमल से हमारे संवाददाता सविता नंदन कुमार से हुई खास बातचीत। सोमवार को मधेपुरा विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजय कुमार बिमल से हमारे संवाददाता सविता नंदन कुमार ने बिहार में कोरोना एवं आगामी विधानसभा चुनाव के विशेष मुद्दों पर बातचीत की। मैं हूं आपके साथ सविता नंदन कुमार। इस वक्त बिहार में कई चुनौतियां बिहार सरकार के पास आ खड़ी हो गई है। पहली चुनौतियां कोरोना महामारी, दूसरा चुनौती बाढ़ और तीसरा चुनौती वर्तमान सरकार के लिए आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2020। तो इन्हीं सब खास मुद्दों के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मधेपुरा विधानसभा के पूर्व भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर विजय कुमार बिमल जी। आज हम इनसे जानना चाहेंगे विभिन्न मुद्दों पर इनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सर, इस वक्त जो बिहार सरकार के पास कई समस्याएं आई है, जैसे कोरोना, बाढ़ और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव, तो क्या इस गंभीर समस्या के दौरान ये चुनाव होना चाहिए या नहीं? देखिए, हमारे जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी और हमारे जो पार्टी के अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा जी, उन लोगों का निर्णय होगा और वो लोग चुनाव कराना चाहेंगे, चुनाव होगा, चुनाव होना चाहिए। और सर, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है और लगातार बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति देखने को आ रही है, तो क्या इसमें वर्तमान सरकार किस तरह से सामने आई है? देखिए, कोरोना के लिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे जो खास करके हेल्थ मिनिस्टर हैं श्रीमान मंगल पांडे जी, अपने पीपीई किट पहन के कोरोना का जितना हॉस्पिटल है उसमें दौरा कर रहे हैं। जांच देखिए, पूरे देश में अभी पहले इतना जांच नहीं होता था। प्रतिदिन जांच लगभग 7 लाख व्यक्ति का हो रहा है और आज भी लगभग 62,000 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं कल के जांच में। तो जब तक जांच की समुचित व्यवस्था नहीं कर लिया सरकार, तो इतना जांच कैसे हो रहा है? और कोरोना का आज के जो परिस्थिति में कोरोना का जांच ही इसका उपाय है। क्वारंटाइन करना, लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करना, दूर रखना, जिनको कोरोना हो गया, वही कोरोना का उपाय है। उस उपाय का मूल चीज़ है कि उसका जांच होना चाहिए। तो जांच में बहुत तीव्र गति आई है। इतना न पहले किट बाहर से मंगाया जाता था, अब किट भी अपने यहाँ बन रहा है जांच का, और किट काफ़ी संख्या में जांच हो रही पूरे देश में। लेकिन सर, किट से जो जांच हो रही है, एक ही मरीज का कभी पॉजिटिव हो जाता है, कभी नेगेटिव हो जाता है, तो इसमें क्या कहाँ गलती नज़र आ रही है? ये एक ही पेशेंट का कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव हो सकता है कि इस टाइप का मतलब सिम्टम रहा हो पेशेंट का। पेशेंट के शरीर का भी सिम्टम जो है, ऐसा थोड़े है जिसको पॉजिटिव हो गया तो नेगेटिव नहीं होगा, नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव नहीं होगा। और कुछ तकनीकी अभी तो विषय शोध में ही चल रहा है सारा चीज़। और सर, बाढ़ में जो यहाँ के मधेपुरा जिला के जो आलमनगर विधानसभा हैं, पूरे बाढ़ से ग्रसित हैं, तो क्या सरकार इसके लिए कुछ मुआवजा वगैरह प्रावधान की है? आलमनगर विधानसभा जो मधेपुरा का टेल पॉइंट कहलाता है, वहाँ बाढ़ से प्रभावित है लोगों का फसल का क्षति हुआ है। वहाँ का दौरा जो हमारा लोकल लीडर है यहाँ के एमपी दिनेश चंद्र यादव जी, वो वहाँ दौरा किए हैं। और हमारा जो मधेपुरा विधानसभा है, इसमें अतिवृष्टि के कारण जो है ना, बाढ़ का पानी जम गया, फसल की क्षति यहाँ भी हुई है। क्षति के लिए सरकार मुआवजा का प्रावधान किया है। बहुत सारे प्रखंड में मुआवजा मिल रहा है, सारे लोगों का डाटा गया। सर, कोरोना महामारी के कारण लगातार पिछले कई महीनों से शिक्षण संस्थान बंद हैं,
तो क्या इस स्थिति में क्या शिक्षा का विकास हो सकता है? देखिए, शिक्षा में तो बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन आ रहा है ना। इस कोरोना काल में ऑनलाइन पढ़ाई हर जगह शुरू हो गया है। हर एक स्कूल ऑनलाइन ट्यूशन दे रही है। और हमारा जो माननीय जो प्रधानमंत्री जी हैं, ये बहुत दिनों के बाद पढ़ाई का जो तरीका है उसमें परिवर्तन किए हैं। आपको मालूम होना चाहिए, पहले 10+2 जो था वो अब 4+3+3+3 इस टाइप से उसका सिस्टम बन गया है। बहुत दिनों तक लड़के को प्रैक्टिकल वे में ज्ञान देना, फिर धीरे धीरे उसका जो एक अच्छा पद्धति अडॉप्ट करने जा रही है। और कोरोना का वैक्सीन भी हमारे यहाँ तैयार हो रहा है। और अभी देख रहे होंगे, जो न्यूज़ में भी पता चल रहा है कि रूस ने वैक्सीन तैयार कर लिया। तो हमारे यहाँ जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वो भारत का जो यहाँ वायरोलॉजी है उनसे अटैच करके वो भी वैक्सीन बनाई है। और भारत देश जो हमारा कंट्री है, यहाँ भी वैक्सीन बना है और एम्स में ट्रायल भी हुआ है शुरू, दिल्ली में। सारा चीज़ प्रयोग के अंदर है। कुछ दिनों में वैक्सीन मिल जाएगा, वैक्सीन शुरू हो जाएगा तो 1-2 महीने में यथावत हो जाएगी सारी चीज़। सर, पिछले विधानसभा 2015 के चुनाव में आप सर लगभग 37,000 कुछ वोट से आप हार गए थे, पराजित हो गए थे। तो वहाँ किस जगह पे कमी रह गई जो सर हार गए थे? देखिए, ये मधेपुरा विधानसभा समाजवादी पार्टी का धरती रहा है। आज तक कभी भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ इतना वोट नहीं लाया जितना हम चुनाव लड़े जो लाया। आपको ये पता होना चाहिए कि हमसे पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें यहाँ भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा में केवल 30,000 मत प्राप्त हुआ था। और जस्ट 2014 में लोकसभा हुआ, 2015 में भारतीय जनता पार्टी हमें टिकट दिया और हमने जो चुनाव लड़ा तो उसमें अपने मैंने पार्टी के प्रयास से, अपने प्रयास से, अथक प्रयास से 53,300 वोट हमको आया। ये निश्चित है कि वोट तो पोलराइज हो गया 2 भाग में। हमारे यहाँ यदि इलेक्शन पहले हो जाती, पोलराइजेशन थोड़ा कम होता तो चुनाव हम लोग जीत जाते। उस समय जदयू हमारे साथ नहीं थी। जदयू के जो माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश जी है वो आज हमारे साथ हैं, उस समय तो नहीं थे। जब मुख्यमंत्री जी नहीं थे तो सरकारी का सारा तंत्र मेरे खिलाफ था। और उसके बाद आरजेडी का, जादवों का गढ़ है, और वहाँ वोट इतना लाना, और एक भी हमारे कार्यकर्ता जो है कभी अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं किए मेरे रहते हुए। और भारतीय जनता पार्टी का झंडा नहीं घूमता था पहले मधेपुरा में, और उनके बाद यह स्थिति आई कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा यहाँ रोज़ घूमता है। और अभी तो मैं कोरोना के संकट में इतना गांव का दौरा किया हूँ जो कोई ऐसा बूथ नहीं है जहाँ हम नहीं गए हैं। और हर एक बूथ पर आदमी तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, अगला चुनाव लड़ने के लिए। और जितना भी कार्यकर्ता है और ख़ास करके हमारे संगठन का जो लीडर सब है, सारे लोग मन बना लिए हैं चुनाव तो जब हो जाए, इस बार तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। तो आप अभी देख रहे थे, हमारे साथ बने हुए थे मधेपुरा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर विजय कुमार बिमल जी। मैं सविता नंदन कुमार, सहयोगी रामानंद कुमार एवं आरजू अंसारी के साथ मधेपुरा ब्यूरो।